कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जब हम इनिशियल लेवल पे होते हैं और हमारे ऑर्डर फ्लो जो है वो 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर या मैक्सिमम 5 ऑर्डर्स का रहता है। उस टाइम पे अगर किसी भी दिन हमारे ऑर्डर 10 12 या 15 ऑर्डर आ जाते हैं, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू हो चाहे आपके जेन्युइन ऑर्डर्स हों, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट की साइट से हमारे पास नोटिफिकेशन रिसीव होना कि पहले आप एटलीस्ट 5 ऑर्डर्स आरटीडी मार्क कीजिए, हैंड ओवर कीजिए, उसके बाद आपकी लिस्टिंग्स एक्टिव होंगी। फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे हमारी लिस्टिंग एक्टिव है, बट जब आप इसे .com पे सर्च करते हैं तो आपकी इनएक्टिव लिस्टिंग दिखाते हैं या फिर सोल्ड आउट दिखाते हैं। आपका स्टॉक ही नहीं दिखा रहा जबकि आपने इन्वेंट्री अपग्रेड की हुई है। तो इन सब चीज़ों का क्या सॉल्यूशन किया जाता है, कैसे आप अपनी लिस्टिंग को वापस से एक्टिव करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आई एम निधि अग्रवाल। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गेन एक्सपीरियंस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशंस आई हैं, अगर आप इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी आपने flipkart.com से जुड़े हो आप लोग और आपने flipkart.com पे काम करना स्टार्ट किया है, तो आपके सामने भी ये सिचुएशंस आ सकती हैं। तो फर्स्ट तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हम लोग हैं फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड के होम पेज पे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सारी ही लिस्टिंग एक्टिव है। बट अगर मैं माई लिस्टिंग्स में जाती हूँ और अपना प्रोडक्ट ओपन करती हूँ व्यू ऑन flipkart.com, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो सोल्ड आउट दिखा रहा है। मैं यहाँ पे पिन कोड अगर चेंज करती हूँ एंड चेक करती हूँ तो भी मेरा प्रोडक्ट सोल्ड आउट दिखा रहा है। और अगर मैं इसकी इन्वेंट्री चेक करूँ तो मैंने इसकी इन्वेंट्री स्टॉक अपडेट किया हुआ है 99, मतलब अप्रोक्स मेरे पास 90 से ऊपर स्टॉक मैंने अपडेट किया हुआ है, पर तब भी मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ सोल्ड दिखा रहा है। मतलब कस्टमर परचेज ही नहीं कर सकता मेरा प्रोडक्ट, तो इस केस में मेरे ऑर्डर ही नहीं लगेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी एक्टिव ऑर्डर्स। एक्टिव ऑर्डर्स में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 12 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जो कि मेरी हैंडओवर डेट है आज की 4 से 6 के स्लॉट में। बट ऑर्डर आने के बाद भी और मेरा स्टॉक इन होने के बाद भी क्यों मेरे पास एरर आया है? तो हम जाएंगे नोटिफिकेशन में एंड इसे करेंगे शो मोर। तो आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सेलर फुलफिलमेंट न्यू दिल्ली, लिस्टिंग्स हैव बीन मेड inactive due to marketplace fulfillment control policy, pack RTD and handover 5 order to become active again। आप पहले 5 ऑर्डर को RTD मार्क कीजिए, हैंड ओवर कीजिए, पैक कीजिए, उसके बाद आपकी लिस्टिंग एक्टिव होगी। पर ऐसा क्यों और इस चीज से हम कैसे डील कर सकते हैं? तो फर्स्ट देखिए, अगर आपके पास स्टॉक है और आप इतने कैपेबल हैं कि आप एक दिन में 500 ऑर्डर भी अपने आरटीडी मार्क करके हैंडओवर कर सकते हैं, तो आप इस पे एक्शन ले सकते हैं। वो एक्शन आप कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जब तक ये पेंडिंग हैंडओवर से पिकअप बॉय इसे पिक नहीं कर लेगा, मेरी लिस्टिंग वापस से एक्टिव नहीं होगी, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते। तो उस केस में मुझे लॉस है, जो ऑर्डर मेरे लग सकते थे वो नहीं लग रहे हैं, मेरी सेल लेस हो रही है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग एक केस आईडी क्रिएट करेंगे। हम लोग हेल्प में जाएंगे, माई हेल्प सेंटर, इसमें आप लोग जाएंगे लिस्टिंग एंड कैटलॉग, क्योंकि जो ये हमारी क्वेरी है वो लिस्टिंग एंड कैटलॉग के रिगार्डिंग है। इसमें आपको यहाँ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हम लोग जाएंगे लिस्टिंग स्टेटस एंड विजिबिलिटी। यहाँ जाने के बाद आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी सिचुएशन है वो आप करेंगे। तो जो हम इसमें ऑप्शन लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, माई प्रोडक्ट आर शोइंग OOS। OOS का मतलब है आउट ऑफ स्टॉक इन बायर पोर्टल्स व्हेन आई हैव पॉजिटिव इन्वेंट्री। मेरे पास पॉजिटिव इन्वेंट्री होने के बाद भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है बायर पोर्टल्स पे। तो हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है वाई दिस क्वेरी हेल्पफुल, तो आप करेंगे नो एंड आप करेंगे रेज सपोर्ट टिकट। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, तो सबसे फर्स्ट हम अपना डिस्क्रिप्शन रेडी कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे नोटपैड पे लिख करके दिखाया है कि हम क्या लिखने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं वाई आवर प्रोडक्ट शोइंग इनएक्टिव ऑन फ्लिपकार्ट वेबसाइट, काइंडली गेट इट लाइव, वी आर प्रोसेस्ड all the orders on time and we have capacity to process 500 orders on a daily basis, कि हम डेली बेसिस पे 500 ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके आप हमारी लिस्टिंग को लाइव कर दीजिए, और जो हम हैं अपने प्रोडक्ट को टाइम से प्रोसेस भी कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है आपके प्रोडक्ट की FSN ID, तो आप यहाँ पे कोई भी एक दे सकते हैं या फिर बल्क में दे सकते हैं। तो हम माई लिस्टिंग्स में जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे एडिट लिस्टिंग में। एडिट लिस्टिंग में आपको ऊपर ही आपके प्रोडक्ट की SKU ID और FSN ID देखने के लिए मिलती है। कॉपी करेंगे एंड उसे पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे चाहें तो अपलोड में बल्क भी कर सकते हैं, एक्सेल पे रख लीजिएगा। इसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जिस पे अगर आपके पास कॉल आती है तो कॉल आ जाए, एंड अगर आपकी कोई और भी फाइल है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, और फिर आप कर देंगे सबमिट टिकट। तो यहाँ जो है वो हमारी केस आईडी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपका जो है वो केस आईडी पे रिवर्ट आ जाएगा। अगर आपसे कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो अदरवाइज आपकी लिस्टिंग जो है वो एक्टिव हो जाएगी। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आप जब भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आप उसे RTD मार्क ज़रूर कर दीजिए, अगर आप अभी इनिशियल लेवल पे हैं तो। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रोथ करेगा आपको इन प्रॉब्लम से डील करना आ जाएगा, और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आगे आएंगी भी नहीं। तो ये थी इनिशियल लेवल पे अगर किसी का अकाउंट है तो। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी किसी भी पैनल पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपकी भी कोई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा क्वेरी है तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्थी रहें, सेफ रहें एंड एंजॉय करें।